आज की डेट में हम लोग भारत के भूगर्भिक इतिहास के बारे में जानेंगे। और जैसे देखिए, पहला है आपका दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर की विशाल पर्वतमाला हिमालय, और उसके बाद में है उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। ठीक है, तो इन दोनों को एक चैप्टर में पढ़ेंगे, एक लेक्चर में। और आज की डेट में हम लोग इस चैप्टर को अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, कि दक्षिण भारतीय प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं तो सबसे पहले तो बात यही आती है कि इसकी उत्पत्ति जो है प्री कैम्ब्रियन काल में होती है। ठीक है, और इसी को गोंडवाना यह जो है भाग, प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग है, ये गोंडवाना लैंड का भाग रहता है। ठीक है, देखिए गोंडवाना और अंगारा लैंड ये किस तरीके से है कि जैसे मान लीजिए पहले एक पोर्शन था पेंजिया। ठीक है, तो अब पेंजिया के आसपास में जल था। अब इसका जब विभाजन होता है तो ऊपर के पार्ट को अंगारा लैंड कहते हैं, नीचे के पार्ट को आपका गोंडवाना लैंड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो यह प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग है यह गोंडवाना लैंड का भाग रहता है। अब देखिए, जो दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, ये प्रायद्वीपीय भाग जो है, यह पृथ्वी के ठंडा होने से इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये जो चट्टानें हैं, यह पृथ्वी की जो पृथ्वी है वो जब जैसे धीरे धीरे ठंडी होती चली गई, उसके बाद में इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। ठीक है, और ये बहुत प्राचीन है, मानव जीवन से बहुत पहले की हैं, आज की नहीं है। इन चट्टानों की प्रकृति की जहाँ तक बात करते हैं तो इसमें रवेदार जो कण है वो पाए जाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। ठीक है, जीवाश्म नहीं पाए जाते। नीस, ग्रेनाइट, सिस्ट, ये सारे प्रकार की जो चीज़ें हैं वो जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें आपकी पाई जाती हैं। देखिए, विस्तार की जहाँ तक बात कर लेते हैं तो अभी इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर पठार जो है झारखंड का भाग है, और राजस्थान दक्षिण पूर्वी भाग। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब इनको मैप के माध्यम से भी देखते हैं। कि देखिए, सबसे पहले जो प्रायद्वीपीय भारत की जो पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है, तो उसमें सबसे पहले चट्टानें जो आती हैं वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें आती हैं। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो हैं तो यह आज की नहीं है, यह आर्कियन युग की प्राथमिक चट्टानों को, जैसे इनकी उत्पत्ति जो हुई है तो वो आर्कियन युग की जो प्राथमिक चट्टानें थी तो उनका अपर्दन हुआ। अपर्दन का मतलब यह है सॉरी, उसमें टूट फूट हुई और उसमें एक जगह से दूसरी जगह उनका मूवमेंट हुआ, उनका निक्षेपण हुआ। निक्षेपण का मतलब इकट्ठा होना। ठीक है, तो ये एक जगह धीरे धीरे जमती चली गई। जैसे मान लीजिए यह एक चट्टान है। ठीक है, अब ये इसमें टूट फूट हुई, ताप दाब दाब और वलन के कारण, भ्रंश के कारण। ठीक है, तो अब ये इसकी जो छोटे छोटे कण हैं या जो इसका पार्ट हैं वो अपर्दित होकर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, और अपर्दित होकर निक्षेपण के माध्यम से, मान लीजिए यहाँ पर निक्षेपण अच्छे तरीके से होता रहा तो यहाँ पर एक चट्टान क्रिएट हो गई। और ये ऐसा नहीं है कि 10 दिनों, 15 दिनों या 1 साल 2 साल में ये चीज़ें बनी हैं, ये कई लाखों वर्षों में बनी है। ये आज की चीज़ें नहीं हैं, ये बहुत पुरानी है, मानव जीवन से पहले। ठीक है, देखिए जो जहाँ तक धारवाड़ की बात की जाती है, ठीक है, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं तो उनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, मतलब जीवों के अवशेष उसमें नहीं पाए जाते। ठीक है, क्योंकि उसमें जीवों का उद्भव ही नहीं हुआ था। ये कुछ बातें हैं। अब देखिए, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं तो उनको देख लेते हैं कि जैसे ये आपका कर्नाटक वाला पोर्शन है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश उड़ीसा का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है। ठीक है, ये गुजरात और महाराष्ट्र के भाग में है। ठीक है, ये आपका मेघालय के कुछ पोर्शन, कुछ अरुणाचल प्रदेश में, और इधर ये बांग्लादेश वाले क्षेत्र में नीचे त्रिपुरा साइड में। अब इधर ये ऊपर दिल्ली हिमाचल के आसपास में, पंजाब में, और ये जम्मू कश्मीर और ये वाले पोर्शन में आपका ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अब ये जो चट्टानें हैं, देखिए मोड़दार परत चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है। अब इनकी जहाँ तक विशेषताएं हैं तो विशेषताओं को देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि धारवाड़, या 50 शब्दों में या 125 शब्दों में कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों की विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो आपको चीज़ों को पता होना चाहिए, चीज़ें कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, कौन कौन सी चीज़ें इसमें पाई जा रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं पाई जा रही हैं, इन सारी चीज़ों का जवाब देना है।
तो देखिए जैसे कर्नाटक का जो पठार है, कर्नाटक का जो धारवाड़ का भाग है, तो इसमें मुख्यतः बेल्लारी और शिमोगा जिले हैं। देखिए सोने की खानें जो हैं, कोलार नामक स्थान जो कि कर्नाटक में है, वहीं से प्राप्त होती हैं। देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टानों में धातुएं जो प्राप्त होती हैं, हमें सोना, मैग्नीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। अन्य पदार्थ जो हमें प्राप्त होते हैं, फ्लोराइट है, एल्मेनाइट है, सीसा है, सुरमा है, अभ्रक है, कोबाल्ट है, एस्बेस्टस है। अब देखिए इन सब चीज़ों में दो दो चार चार आपको चीज़ें रटनी पड़ेंगी, ठीक है। एस्बेस्टस है, संगमरमर है, कोर्डम है, तो ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और भागों की जहाँ तक बात कर लेते हैं, तो देखिए अरावली का भाग हो गया राजस्थान में, बालाघाट हो गया, रीवा का क्षेत्र हो गया, छोटा नागपुर हो गया, मेघालय, मिकिर की पहाड़ियाँ, दिल्ली, तो ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर ये चट्टानें पाई जाती हैं। कुछ पोर्शन जो है लद्दाख, जास्कर, कुमायूं पर्वत, स्पीति आदि में जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, ये चट्टानें प्राप्त होती हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग अगर इतना 50 शब्दों में या 125 शब्दों में लिख देते हैं तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। और इन प्रश्नों को लिखने का भी प्रयास करिए आप लोग, ठीक है। अब देखिए धारवाड़ क्रम हो गया, उसके बाद कुड़प्पा की चट्टानों को देख लेते हैं कि कुड़प्पा की जो चट्टानें हैं तो इनका निर्माण कब हुआ। तो देखिए जो धारवाड़ की चट्टानें थीं, उन्हीं का धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें थी उनका अपर्दन और निक्षेपण से ये चीज़ें बनी हैं कुड़प्पा की चट्टानें। लेकिन कुड़प्पा की चट्टानें जो हैं कम रूपांतरित हैं, ठीक है, कम परिवर्तित हैं। और इसमें देखिए इसमें भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। सबसे बड़ी बात यही है कि इस कुड़प्पा के काल की चट्टानों में भी जो जीवावशेष हैं, जीवों के अवशेष हैं, वो भी नहीं पाए जाते हैं। कुड़प्पा जो है, जैसे देखिए इसका कुड़प्पा नाम क्यों पड़ा, तो ये आंध्र प्रदेश का एक ज़िला है कुड़प्पा, तो उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। और जो कुड़प्पा की चट्टानें हैं प्राप्ति मुख्यतः आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में प्राप्ति होती है। इन चीज़ों को मैप के माध्यम से देख सकते हैं। ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया और ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। अब इनमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो देखिए अब मुख्यतः अगर आप देखें तो ये आपका देखिए पश्चिमी घाट है, ये आपका पूर्वी घाट है, तो मुख्यतः पूर्वी घाट में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तत्वों में बात कर लेते हैं कि कुड़प्पा की चट्टानों के क्रम में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो देखिए तत्वों में बलुआ पत्थर है, क्वार्टजाइट है, स्लेट है, संगमरमर है, चूना के पत्थर हैं, एस्बेस्टस है। इन सारी चीज़ों का, इन निर्माण सामग्रियों का प्राप्ति हमें होती है। धातुओं की जहाँ तक बात कर लेते हैं, तो धातुओं में देखिए जैसे लोहा है, मैग्नीज है, टाल्क है और तांबा है, कोबाल्ट है, रागा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें कुड़प्पा काल की जो चट्टानें हैं उनसे हमें प्राप्त होती हैं, ठीक है। अब अगली चीज़ क्या है, विंध्यन की चट्टानें। विंध्यन की चट्टानों को देख लेते हैं कि इनका निर्माण जो हुआ है वो कुड़प्पा के बाद में हुआ है, ठीक है। विंध्यन की चट्टानों की जहाँ तक बात करते हैं तो ये परतदार चट्टानें हैं और इनका भी निक्षेपण से, जल निक्षेपण से ही इनकी उत्पत्ति हुई है, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ क्या है, इनका विस्तार जो है झारखंड के सासाराम से राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक पाया जाता है, ठीक है। उत्तर में आगरा से लेकर दक्षिण में होशंगाबाद तक। तत्वों की जहाँ तक बात कर लेते हैं तो देखिए चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है, चीनी मिट्टी है। अब जैसे इन चीज़ों इस फॉर्मेट में आपको पढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इससे आपको रिवीजन करना हो तो बहुत ईजिली कर ले जाएंगे आप, ठीक है। वो चाहे प्रारंभिक परीक्षा के लिए हो, वो चाहे मुख्य परीक्षा के लिए हो, ठीक है। अब देखिए ये जो हैं विंध्य चट्टानें हैं, ये वाला पोर्शन हो गया और ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अब देखिए अगली जो चट्टानें हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, वो कई बार पूछा भी गया कि जो कुड़प्पा है, धारवाड़ है और जो आपकी गोंडवाना है। तो गोंडवाना जो है दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इसका निर्माण काल जो है ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से जुरैसिक युग के बीच माना जाता है। और जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं ये मुख्यतः कोयला यहाँ से प्राप्त होता है। सबसे बड़ी चीज़ यही है, ये परतदार चट्टानें हैं, ठीक है, परतदार चट्टानें हैं। और इनमें क्या है कि जैसे मछलियाँ हैं, रेंगने वाले जीव हैं, इनके अवशेष प्राप्त होते हैं। अभी ऊपर में हमें किसी भी प्रकार के जीवों के अवशेष नहीं प्राप्त हुए थे, लेकिन जो कोयला है, ये जो आपका
गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं तो इनमें आपका क्या है, मछलियों और रेंगने वाले जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं। अगर इनकी विस्तार की जहाँ तक बात की जाती है तो देखिए, दामोदर नदी घाटी में, राजमहल नदी घाटी में, महानदी, गोदावरी, उसकी सहायक नदियों की घाटियों में यह जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं वो प्राप्त होती हैं। कच्छ है, राजस्थान है, सोन घाटी है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। अब इनका आप लोग ये चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है, ये विस्तार है आपका, ठीक है। तो ये आपका गोंडवाना क्रम की, यहाँ मुख्यतः क्या चीज़ पाई जाती है, कोयले के लिए ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे आपको 25 शब्दों में या 50 शब्दों में ही अगर गोंडवाना क्रम की चट्टानों की विशेषताएं बताइए या कुछ टिप्पणी करिए तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको लिखने का भी प्रयास करिए। अगली चीज़ क्या है, और देखिए मैप आपको बहुत ज़रूरी है। मैप के माध्यम से अगर चीज़ें देखेंगे तो आपको इजी भी रहेगा और आप अच्छे से आसानी से रिवीजन भी कर ले जाएंगे। अब देखिए, अगला जो चट्टानें हैं वो दक्कन ट्रैप की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका निर्माण जो है क्रिटेशियस काल में होता है, क्रिटेशियस काल में। और इसका निर्माण कैसे हुआ, जैसे विदर्भ गुजरात में ज्वालामुखी के लावा से बृहद उद्गार होता है, ठीक है, और बृहद मात्रा में इसका निर्माण दक्कन ट्रैप का होता है। मुख्यतः महाराष्ट्र में इसका विस्तार पाया जाता है, महाराष्ट्र और गुजरात में। क्षेत्रफल की जहाँ तक बात करते हैं तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में ये क्षेत्रफल में फैला हुआ है, बेसाल्टिक लावा का बना हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बेसाल्टिक लावा का यह बना हुआ है। और यहाँ पर देखिए डोलोमाइट का जमाव भी पाया जाता है। महाराष्ट्र का देखिए अधिकांश भाग, गुजरात, मध्य प्रदेश और कुछ ज़िले जो हैं झारखंड, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, इनमें कुछ कुछ जगहों पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब ये देख सकते हैं दक्कन ट्रैप हो गया आपका, ये वाले पोर्शन में कुछ बहुत तो तमिलनाडु और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तो ये कुछ थोड़े थोड़े पोर्शन में हैं। बाकी जो मुख्यतः दक्कन ट्रैप का विस्तार जो है महाराष्ट्र में और फिर उसके बाद गुजरात में पाया जाता है, ठीक है। अब अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ ये है कि प्रायद्वीपी पठार का महत्व। जो हमारी प्रायद्वीपी पठार की जो चट्टानें हैं तो इनसे हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो देखिए, जो प्रायद्वीपी भारत है, प्रायद्वीपी पठार जो है, तो प्रायद्वीपी पठार से अनेक नदियां निकलती हैं, जिससे अनेक जलप्रपात हैं। जलप्रपातों के माध्यम से यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। प्राकृतिक खड्ड हैं, ठीक है, प्राकृतिक खड्डों की संख्या अधिक है। तो यहाँ पर जो वर्षा होती है मानसून समय में, तो यहाँ पर तालाबों की अधिकता है, जिससे जल का संचय भी कर लिया जाता है। अगली हमें महत्ता इसकी क्या है, इसकी लाभ क्या है, महत्व क्या है, तो दक्कन लावा से बनी काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और इस काली मिट्टी से बहुत अच्छी अच्छी फसलें भी उगाई जाती हैं, ठीक है, कपास की खेती भी की जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है, काली मिट्टी का निर्माण जो हुआ है। पश्चिमी घाट की जहाँ तक बात कर लेते हैं तो पश्चिमी घाट में लेटराइट मिट्टी का निर्माण भी हुआ है, और जिससे यहाँ पर ढलान वाले क्षेत्रों में मसालों और चाय, कॉफ़ी, इन सारी चीज़ों को भी उत्पादन किया जा रहा है। लाल मिट्टी की जहाँ तक बात कर लेते हैं तो देखिए, लाल मिट्टी में अनाज, मोटे अनाज, चावल, तंबाकू, सब्जियां, ये सारी चीज़ें उत्पादित की जाती हैं। पश्चिमी घाट के अत्यधिक वर्षा वाले वनों में या जगहों पर, अत्यधिक वर्षा जहाँ होती है तो वहाँ पर सदाहरित वन पाए जाते हैं, जिनमें कौन कौन से हैं वृक्ष, कि जैसे सागौन है, देवदार है, अबूनास है, महोगनी है, बांस है, चंदन है। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रायद्वीपी पठार से प्राप्त होती हैं, ठीक है। अगली चीज़ क्या है, पशुपालन। देखिए, पशुचारण के लिए क्या है, हमें जंगल चाहिए होते हैं, वहाँ पर पशुओं के चरने के लिए घास होनी चाहिए, तो ये उपलब्धता भी होती है। पशुपालन को भी अधिक मात्रा में करने का प्रयास किया जाता है। और क्या चीज़ें हैं कि जैसे खनिज संसाधन की बात कर लेते हैं तो खनिज संसाधन की दृष्टि से भी प्रायद्वीपी पठार बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ पर सोना, तांबा, लोहा, यूरेनियम, बॉक्साइट, कोयला, मैग्नीज, इन सारी चीज़ों का जो चीज़ें हैं हमें प्रायद्वीपी पठार से वो प्राप्त होती हैं, ठीक है। खनिजों की जहाँ तक बात कर लेते हैं तो खनिजों की अधिकता के कारण खनिज सबसे ज़्यादा प्रायद्वीपी पठार में ही पाए जाते हैं। तो इसी की अधिकता के कारण भारत का रूर प्रदेश भी इसको कहते हैं, ठीक है।
तो ये दोस्तों हम लोगों ने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम लोगों ने जाना।